हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कवि परिचय पढ़ेंगे और प्रतिपदार्थ पढ़ेंगे, भाव भी पढ़ेंगे। यह पाठ है अवंतु भारत प्रजा स्वतंत्र भारत प्रभाम। इसके कवि है श्री भाष्यम विजय सारथी जी। इस पाठ के कवि हैं श्री भाष्यम विजय सारथी जी। इस महान कवि का जन्म 10/3/1936 तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले के चेगुर्ती नामक गांव में हुआ था। ये महान सज्जन आदरणीय दंपति गोपांबा और नरसिम्हाचार्युలు के परिवार के दीपक है। दीपक यानी पुत्र। अपनी जाति के श्रेष्ठ पंथ और आचरण के धनी इस कवि ने उन्हें बचपन में ही संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इस महान कवि ने 11 वर्ष की आयु में शारदा पदक्किनी कविता, 16 वर्ष की आयु में शबरी परिदेवनम कविता और 17 वर्ष की आयु में मनोरमा नामक कहानी कविता नवला की रचना की है। महान कवि विजय सारथी ने संस्कृत में 110 कविताओं की रचना की है। इनमें सुप्रभात कविताएं, छंद कविताएं, महाकाव्य, इस तरह बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। महाकाव्य कविताएं, देशभक्तिपूर्ण गीतात्मक कविताएं, वृत्तांत कविताएं, सूक्त कविताएं, ज्ञानवर्धक कविताएं, संगीत कविताएं, अनुवाद कविताएं, भजन कविताएं, गद्य और विभिन्न प्रांतों में मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को संबोधित हास्य शामिल है। देश में एकल अंकीय रूपक भी हैं। कवि ने तेलुगु में 15 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। इनके सम्मान में श्री भाष्यम पंडित को 1983 में आंध्र प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पंडित पुरस्कार, 1993 में तेलुगु विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्कृत कवि पुरस्कार और बिरला फाउंडेशन द्वारा वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठ इस महान कवि द्वारा रचित पुस्तक भारत भारती से लिया गया है। भारत भारती इस विद्वान कवि द्वारा रचित 23 खंडों की कविताओं का संग्रह है। इन सभी कविताओं की दुनिया भर के विद्वानों ने प्रशंसा की है। पहला पद्यांश है अहम तनुभवोऽस्मि ते कृते व्ययीकरोमि ते स्वकं धनं बलं कुलं स्वकानसूनपि प्रसूह इति स्वमातृदेशजातिरक्षणे प्रतिश्रुतिं विध्याय भारतमजो विजयतु सर्वदा। इसका परिचय है। प्रस्तुत पद्यांश का परिचय यह है, भारत के लोग स्वतंत्र भारत की अलग जगहें रहते हैं। यह प्रस्तुत पद्यांश अवंतु भारत प्रजा स्वतंत्र भारत प्रभाम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ श्री भाष्यम विजय सारथी से रचित हुआ है। यह भारत भारती नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ्य भाग में कवि ने भारत देश की संस्कृति और उन्नति और उसके भारतीयों के बारे में, उनके कर्तव्यों को बारे में वर्णन करते हुए इस पद्यांश में उन्होंने लिखा है। प्रतिपदार्थ अहम यानी मैं, ते यानी यहाँ पर यूर यानी मैं। यहाँ पर प्रतिपदार्थ तो आपको अंग्रेज़ी में और तेलुगु में समझा रही हूँ। अंग्रेज़ी में तो आपको आता ही है। ते यूर तनुभव अस्मि लड़का यानी उसका पुत्र सन, ते कृते तुम्हारे लिए, स्वकम मेरे मुझसे या मेरा, धनम यानी धन, बल यानी बलमु यानी बल, कुल यानी कुटुंब परिवार, स्वकानु सूनपि प्रसूहा मतलब यहाँ पर मेरे प्राणों से भी, व्ययी करोमि मतलब यहाँ पर त्याग कर दूंगा, इति यानी ऐसे कहकर, स्वमातृ देश खुद के देश मातृभूमि के लिए, जाति रक्षणे जाति की रक्षा के हेतु, प्रतिश्रुतिम यानी प्रतिज्ञा, विद्या यानी करना, भारत आत्मजः यानी भारतवासी, सर्वदा हमेशा, विजयीतु यानी यहाँ पर मैं हमेशा विजय को प्राप्त करूँगा। इसका भाव यह बनेगा, मैं
इस मातृभूमि का पुत्र हूँ, यानी भारत देश का पुत्र हूँ। तुम्हारे लिए मेरा धन और दौलत, मेरे परिवार और मेरे बल, मेरे प्राणों को सभी को त्याग दूंगा मैं तुम्हारे लिए, मेरे मातृभूमि के लिए। इस तरह अपनी मातृभूमि के लिए और देश की रक्षा के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और हमेशा भारतीय रहूँगा। हमेशा मैं जीत को ही पाऊँगा। इस तरह इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। दूसरा है सदा स्वजाति सेवनाय धारये स्वजीवितम सदा स्वराष्ट्र रक्षणाम धारये तनुमिमाम सदा स्वधर्म पालनाय धारये स्वकानासु नीति प्रतिश्रुतिम करोतु भारतात्मजस्यदा। प्रतिपदार्थ यह है सदा यानी हमेशा, स्वजाति सेवनाय मेरे जाति की सेवा करूँगा, स्वजीवितम मेरी जो जीवन है, मेरा जो जीवन है, धारये मैं मतलब इस त्याग कर दूंगा इस जीवन को, सदा हमेशा, स्वराष्ट्र रक्षण है मेरे देश की रक्षा के लिए, इमाम यह जो मेरा है, तनुम शरीर जो मेरा शरीर है, धारये मतलब मेरे देश के लिए कुर्बान कर दूंगा, सदा हमेशा, स्वधर्म पालनाय स्वधर्म यानी मेरे धर्म पालन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा, स्वकान सून यानी मेरे जीवन को, मेरे प्राणों को, धारये धार कर दूंगा मतलब त्याग कर दूंगा, इति यह कहता हूँ कि भारत आत्मजः भारतीय हूँ, सदा हमेशा, प्रतिश्रुति प्रतिज्ञा करता हूँ कि करो तु छेवलन मैं मैं एक भारतीय अपने देश के लिए इस तरह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। इसका प्रतिपदार्थ है। इसका भाव यह है, मैं आपका भारत माता का पुत्र हूँ, मैं आपके लिए अपना धन बल परिवार और मैं हमेशा अपने लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन को सहन करता हूँ। मैं हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए इस शरीर को सहन करता हूँ। मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए हमेशा अपने जीवन को सहन करता हूँ। इस प्रकार भारत के पुत्र हमेशा प्रतिज्ञा करते हैं। इसका भाव है। तीसरा है इदं तु वीर भारतं न कातरात्म जन्मभूमि इदं स्वतंत्र भारतं न चाप्यनाथ मंदिरम इदं मनस्वी भारतं न चाग्नदुर्जनावली जनुस्थलीति घोषणयन्तु शक्तियुक्ति पाटवम। प्रतिपदार्थ क्या है? इदम यानी यह, वीर भारतम यानी वीर भारत देश है, कातरात्म जन्मभूमि यानी जो डरपोक है उनकी जन्मभूमि, जो डरते हैं, ना कादिर जो डरते हैं उनके लिए यह भारत देश नहीं है। इदम यह, स्वतंत्रता भारतम स्वतंत्र भारत देश है, अनाथ मंदिरम अनाथ मंदिर अनाथों के लिए मंदिर है, अपि फिर भी यह अनाथ मंदिरम अपि फिर भी ना यानी नहीं है, इदम यह, मनस्वी भारतम आत्माभिमान जो है उसका भारत है, अज्ञादुर्जनावली अज्ञानम यानी यह अज्ञान जो अज्ञानी होते हैं, दुर्जन होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जन्मस्थली उनका जन्म स्थान, ना का नहीं है, इति यह, शक्ति युक्ति पाटवम यानी शक्ति और बल से सामर्थ्यों से, घोषणयन्तु यह ऊंचा कर हमें बोलना है कि यह शक्ति और बल वाले व्यक्तियों का भारत देश है, वीरों का भारत देश है। इसका भाव यह बनता है, यह वीर भारत कायरों की जन्मभूमि नहीं है, ये आज़ाद भारत कोई अनाथालय नहीं है, यह स्वाभिमानी भारत अज्ञानियों और दुष्टों की जन्मभूमि नहीं है। भारत माता के पुत्र को शक्तिशाली क्षमताओं के साथ चिल्लाना चाहिए। चौथा, स्वतंत्र भारता वयं प्रवीण भारता वयं ह्यानन्यसेवका वयं त्वनन्यशासका वयं विचारपाणिता वयं प्रचारकोविदा वयं प्रकाशयाम एवं वृत्तमुज्ज्वलं जगत्तले। प्रतिपदार्थ, वयम यानी हम, स्वतंत्र भारत के नागरिक है, स्वतंत्र नागरिक है, वयम हम
प्रवीण भारत नैपुण्य जिसमें नैपुण्य है वह भारतीय है हम। वयम में हम, अनन्य सेवका हम किसी की सेवा नहीं करते, तू फिर भी वह ही नहीं, वयम हम, अनन्य शासका किसी के नीचे हम काम नहीं करते, किसी से हम किसी के शासन के नीचे नहीं रहते। वयम हम, विचारण पंडिता मतलब हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं। वयम हम, प्रचार कोविदा प्रचार कर सकते हैं उतनी क्षमता है हमें। इति यह फिर और, वृत्तमुज्ज्वलम यह महोन्नत है, मतलब हमारे गुण महोन्नत है। जगत तले इस सारी दुनिया में, प्रकाशयाम एवं मतलब यहाँ पर प्रकाश करते हैं, मतलब यहाँ पर प्रकाशजनक है। यह क्या कहते हैं, हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम भारत के कुशल नागरिक हैं, हम किसी की सेवा नहीं करते, साथ ही हम पर किसी का शासन नहीं है, हम विचारशील विद्वान हैं, हम प्रचार में माहिर हैं और अपने महान आचरण को दुनिया भर में चमकाएंगे। 5वां, स्वराष्ट्र शक्तिवर्धने, स्वराष्ट्र संपदे धने, स्वराज्य वैभवार्जने, स्वराज्य भद्रतावने, कृतश्रमा मनीषिणः समेपि भारता समं भजन्तु सर्वतो जयं स्वतंत्रताफलायितम्। इसका यह भाव है, इसमें प्रतिपदार्थ दिया गया है, अंग्रेज़ी और तेलुगु में दिया गया है। जो भाषा में आपको निपुणता है उसके दौरान आप समझिएगा, मैं भाव समझा रही हूँ इसका। सभी शिक्षित और समान भारतीय अपने देश की ताकत, धन संपदा, वैभव और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समान रूप से काम करें। यह आज़ादी फलदायी हो और हर जगह जीत का जश्न मनाया जाए। 6th one, धनाधिकारिणोऽपि वा धराधिकारिणोऽपि वा मताधिकारिणोऽपि वा पदाधिकारिणोऽपि वा वयं समेपि सर्वदा पवित्र भारताम्बिका पदारविंद सेवका इति स्म शासतु स्वयं। इसका प्रतिपदार्थ नीचे दिया गया है, मैं इसका भाव समझा रही हूँ। आइए हम सब अपने आप को इस पवित्र भारत माता के चरण कमलों का सेवक समझे। चाहे हम धन के अधिकारी हो, भूमि के अधिकारी हो, मौलवी हो या अधिकारी हो। 7वां, मिथोनुरक्तु बुद्धिषु प्रजासु संगतासु वै विभिन्न वर्ण वर्ग जाति वैरादु निर्विभावनां सृजन्तु मास्म शासकास्मृजन्तु मास्म नायकाः स्ववैर साधनेच्छाया स्वलाभपूरणेच्छाया। इसका प्रतिपदार्थ दिया गया है, मैं भाव समझाऊंगी। गैर अधिकारी और नेता बदले की भावना से या अपने फायदे के लिए देश में एक दूसरे से मित्रता और स्नेह रखने वाले अलग अलग लोगों के बीच जाति, धर्म, जातीय वैमनस्य और दुश्मनी पैदा न करे। 8वां है, स्वतंत्र भारताशयं न नाशयन्तु नायकाः, स्वतंत्र राष्ट्र संपदा न लुण्ठयन्तु शासकाः, उदात्त जाति संस्कृतिं न शोषयन्तु भावुकाः, स्वदुष्ट राजकीय दुष्प्रयोजनैकसिद्धये। इसका भाव यह है कि हम जो राजनेता अपने दुष्ट राजनीति उद्देश्यों के लिए इस स्वतंत्र भारत के आशा को नष्ट ना करें, अधिकारियों को इस स्वतंत्र देश की संपत्ति लूटने ना दे, बुद्धिजीवियों को जाति की इस महान संस्कृति को नष्ट नहीं करने देना चाहिए। 9वां है, स्वयं समृद्धि साधने समा समाधिकारिणः, स्वयं समार्जिते धने समे समान भागिनः, स्वजाति संपदोन्नतौ समे समानुरागिणः, समुन्नता जगुन्नता भवन्तु भारता सदा। इसका भाव यह है
कि देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी भारतीय समान रूप से सशक्त हैं। देश की स्व अर्जित संपत्ति में सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। सभी अपनी जाति की संपत्ति बढ़ाने के लिए समान रूप से इच्छुक हैं। सभी भारतीय महान ऊंचाइयों को प्राप्त करें और दुनिया द्वारा हमेशा उनकी प्रशंसा की जाए। 10वां है निहीनतां दरिद्रतां युक्ततां अनेकतां अधीरता विघ्नता मपास्य भारतावनौ सचेतनं सकेतनं सजागृतिं ससंस्कृति महस्विनं मनस्विनं जनं बुधा वितिन्विताम्। इसका भाव यह है सभी भारतीय हीनता, दरिद्रता, अपर्याप्तता, भेद, कायरता, अज्ञान को छोड़कर चेतना, महानता, जागरूकता, संस्कृति, ज्ञान और महानता प्राप्त करें और विद्वान बने। 11वां स्वधर्म कर्म कौशलम स्वशक्ति युक्ति पाटवम स्वतंत्र भावनारतिम स्वराष्ट्र संपदुन्नतिम अनारत प्रजागृतिम निरंतरम पुरोगतिम स्वतंत्र भारत प्रजा समाजयन्तु सर्वथा। इसका यह अर्थ है भारत की स्वतंत्र जनता सदैव अपने धर्म में कुशलता, अपने कार्य में कुशलता, अपने में योग्यता, अपने में स्वतंत्र विचारों में इच्छा, अपनी राष्ट्रीय संपत्ति में विकास, निरंतर सतर्कता, निरंतर प्रगति प्राप्त करती रही है। 12वां है सुशिक्षिता सुसंस्कृता विपक्षिताम पश्चिमा उपार्जयन्तु योषिताः पुरस्कृतां पुरोगतिं प्रजागृतौ प्रतिष्ठितौ समुन्नतौ समन्वितौ स्थितौ गतौ कृतौ मतौ स्मृतौ द्रुतौ वृद्धौ सदा। इसका यह अर्थ है भारत की नारियां जो सुशिक्षित, परिष्कृत तथा पांडित्य में विद्वानों से कम नहीं है, सदैव सम्मान, उत्थान, एकता, स्थिति, प्रगति, कर्म, आचरण, विज्ञान, साहस तथा लोगों को जागृत करने में सम्मानजनक प्रगति प्राप्त करें। यह धैर्य है और उनमें धैर्य ले, इस तरह इसका भाव है। 13वां है गृहे गृहे विराजिता अनंत भाग्यवहिमं मुखे मुखे विभासतां सुखप्रमोदमञ्जिमा कृते कृते प्रकाशतां जगन्नुता पुरोगतिं गते गते च दीप्यतां प्रजागृतिर्निरन्तरम्। इसका भाव है देश के हर घर में अथाह धन के दीप जगमगाए, सबके चेहरे खुशी से चमके। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें पूरी दुनिया की प्रशंसा करें और प्रगति चमकने दे और जो भी कदम उठाया जाए वह निरंतर प्रगति को प्रकट करे। इसका भाव है। 14th वन अनेक जीववाहिनी निरंतराम्बुसारणी प्रणालिका समृद्ध मुग्ध सस्य सत्कला सुमावली फलावली लतावली द्रुमावली वनावली विराजिता विभातु भारतावनी। इसका यह अर्थ है, यह भाव है, यह भारत माता निरंतर जल प्रवाहित करती रहे और विराजती रहे और जो असंख्य जीव जंतुओं से नियमित रूप से फसलें, बाग बगीचे और फूल फल लताएं और जंगल विकसित करती रहे। इस तरह इसका भाव है। 15वां वह है उदारवारी संपदा समा ससार भूमि संपदा प्रशस्त खानि संपदा नवध्य काध्य संपदा विनुत्य शास्त्र संपदा विवेक वीर्य संपदा समेधतां जगन्नुता स्वतंत्र भारतांबिका। इसका भाव यह है, यह स्वतंत्र भारत अपने प्रचुर जल संसाधनों, उपजाऊ भूमि संसाधनों, गौरवशाली खनिज संसाधनों, अटूट खाद्य संसाधनों, नवीन विज्ञान संसाधनों और बुद्धिमान ऊर्जा संसाधनों के साथ पूरी दुनिया में चमकता रहे और इसकी प्रशंसा करे। इसका इस तरह का भाव है। 16वां है जगन्म रीचि मालिनी जगन्महत्वशालिनी जगत प्रमोद पालनी जगच्छुभोकशीलिनी जगद्विशस्त्रिशूलिनी जगन्मरुत्रिभालिनी
जयत्व शेष पावनी स्वतंत्र भारतावनी। इसका भाव है विश्व के लिए सूर्य के समान, विश्व के लिए महंता, विश्व के लिए सुख, विश्व के लिए शुभता, विश्व के लिए दुष्टों के लिए त्रिशूल के समान है। यह स्वतंत्र भारत है जो विश्व की श्वास है और दृष्टि है और सभी को पवित्र करता है। सदैव विजयी रहे यह भारत देश। समे स्वशक्ति वच्छनां विहाय भारतारता विधेय धर्म कर्मसु प्रजाग्रतुद्यतास्य वयम् प्रजाभिमान मानसाः प्रजानुराग लालसाः नयेन शासतु प्रजा प्रजाधिशासकास्यदा। इसका भाव यह है भारतीय नेत्र पाखंड त्यागें, अपने गुणों और कर्मों से रुचि ले और स्वयं जनता को जगाने का प्रयास करें। अपना मन जनहित में रखें, जनता के प्रेम में रहें और सही तरीके से जनता पर शासन करें। इसका भाव है। 18वां श्रुति स्मृति इतिहास शास्त्र काव्य सत्कथा कला ध्याशेष वांग याभिवर्णितोन्नतात्म वैभवा पवित्र याग होम धूम पूतदीप्तटाश्वला जगत्तमो निरासिका चकास्तु भारतांबिका। इसका भाव यह है वेद वेदांगों, महाकाव्यों, शास्त्र काव्यों, कथा कलाओं जैसे अनंत वाग्मिता से वर्णित महान वैभव ये युक्त यज्ञों और होमों के धुएं से पवित्र और इस संसार के अंधकार को दूर करने वाला यह भारत सदैव प्रकाशमान रहे। 19वां है यशोमयी महोमयी महोन्नतां महोज्वला सुसंविदा सुधा धाधुनीं सुसभ्यतामृतापगाम् कलामयी सुसंस्कृतिं दिगंतरे निरंतरं प्रसारयत्महर्निशं विभातु भारतांबिका। इसका भाव है भारत गौरवशाली है, महान है, श्रेष्ठ है, ऐश्वर्यशाली है, ज्ञान के अमृत के समान है, उत्तम आचरण के अमृत के समान है और कलाओं से परिपूर्ण है। इस महान देश की संस्कृति आकाश तक प्रसारित और चमकती रहे। 20th लास्ट वन प्रभूत यंत्र शक्तिभिः प्रकृष्ट मंत्र शक्तिभिः नवीन शास्त्र शोधितै महास्त्र शस्त्र संचयै स्वयं पुरोगमक्रमै स्वयं समृद्धि साधनै अवन्तु भारत प्रजाः स्वतंत्र भारत प्रभाम। इसका यह भाव है कि महान यांत्रिक शक्ति से युक्त, गौरवशाली जादुई शक्तियों से युक्त, नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों से युक्त यह महान देश है। इस तरह इसका भाव है और इस देश को हम सारे मिलकर रक्षा करेंगे। इस तरह इस कविता के द्वारा वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।